पहाड़ों के दामन में एक छोटे से गांव में रंगीन फूलों से घिरा एक पुराना सा घर था। इस घर में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची चांदनी और उसकी नानी अम्मा। एक रात जब आसमान पर चांद खूब चमक रहा था और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, चांदनी ने नानी अम्मा से कहा, आज मुझे कोई जादुई कहानी सुनाए। नानी मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसे जिन की कहानी सुनाऊंगी जो सबसे अलग था। उसका नाम था नस्तोर, ऐनक वाला जिन। कहानी की शुरुआत होती है परिस्तान से, एक जादुई दुनिया जहाँ रंग बिरंगी परियां उड़ती फिरती थी, किले आसमान से बातें करते थे और रोशनी खुद हवा में नाचती थी। उसी जादुई दुनिया में रहता था एक नेक दिल और हंसता मुस्कुराता जिन, नस्तोर। नस्तोर न सिर्फ जिनों का सबसे होशियार जादूगर था, बल्कि परियों का सबसे अच्छा दोस्त भी था। वो रोजाना परियों को जादू सिखाता, आसमान पर कौस कह बनाता और बच्चों को खुशियां बांटने की तरकीबें बनाता। एक दिन जब नस्तोर कौस कह की परी को जादू का नया रंग दिखा रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। अरे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। परियां, मेरी आंखें, नस्तोर परेशान होकर चीखा। परियों ने फौरन परिस्तान के बूढ़े जादूगर को बुलाया। जादूगर ने नस्तोर की आंखों का मुआयना किया, फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, नस्तोर की आंखों का इलाज ज़मीन पर मुमकिन है। उसे ऐनक की जरूरत है। परियां उदास हो गई, मगर नस्तोर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर मुझे इंसानों की दुनिया जाना है तो मैं जाऊंगा। शायद वहां भी दोस्ती, मोहब्बत और नेकी हो। यूं नस्तोर ने परियों से अलविदा कहा और एक चमकती हुई जादुई रोशनी में ज़मीन की तरफ रवाना हो गया। ज़मीन पर आमद, इमरान से मुलाकात। ज़मीन पर नस्तोर एक छोटे से मोहल्ले में उतरा। वो हैरान था। न किले, न उड़ती परियां, न जादू, बस शोर, गाड़ियां और इंसान। नस्तोर ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे एक ऐनक चाहिए। इमरान और उसकी अम्मी ने नस्तोर को अपने घर में जगह दी। अगले दिन वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए और जब नस्तोर को नई ऐनक मिली तो उसने खुशी से खा लगाया। अब मैं तुम्हें साफ देख सकता हूँ। इमरान, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। परिस्तान में नस्तोर के दुश्मन भी थे, खास तौर पर एक चिड़चिड़ी जादूगरनी बिलबतूरी, जो हमेशा कहती थी, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। जिसके बारे में मशहूर था, बिलबतूरी नासा चूड़ी अधी मीठी अधी कौड़ी। उसके साथ था सबसे सुस्त जिन, जकोटा जिन, जो हर वक्त यही कहता था, मैं क्या करूं? मेरा काम बताओ। मैं किसको खाऊं? जब उन्हें पता चला कि नस्तोर ज़मीन पर है और इंसानों से दोस्ती कर रहा है, तो बिलबतूरी ने कहा, ये ज़मीन अब भी हमारी है। चलो नस्तोर को वापस ले आते हैं। वो ज़मीन पर आए, इमरान को डराया
जादू फैलाया और नस्तोर को ले जाने की कोशिश की। नस्तोर ने इमरान के साथ मिलकर बिलबतूरी का मुकाबला किया। जब बिलबतूरी ने काले जादू की छड़ी नस्तोर पर चलाई, तो इमरान नस्तोर के सामने खड़ा हो गया। नहीं, नेकी कभी नहीं हारती। नस्तोर की ऐनक चमकी, उससे रोशनी निकली जो सच्चाई और मोहब्बत से बनी थी। वो रोशनी इतनी ताकतवर थी कि बिलबतूरी की जादुई छड़ी पिघल गई और जकोटा जिन भागता हुआ बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जकोटा जिन हूँ। अब नस्तोर खुशी खुशी इमरान के साथ रहता है। वो बच्चों को नेकी, सच्चाई और दोस्ती का सबक सिखाता है। और हर रोज जब वो अपनी ऐनक साफ करता है, मुस्कुरा कर कहता है, अब मैं दुनिया को मोहब्बत, सच्चाई और दोस्ती की रोशनी में देखता हूँ। जो दूसरों की मदद करे, वही असली जादूगर होता है। कहानी खत्म हुई तो चांदनी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, नानी अम्मा, मैं भी नस्तोर की तरह सबकी मदद करना चाहती हूँ। नानी ने मुस्कुराकर माथा चुमा। तो फिर कल से तुम नेकी का सफर शुरू करो। स्कूल में बच्चे चिप्स, बिस्किट, केक, जूस और मजेदार खाने लाते। चांदनी खामोशी से एक पेड़ के नीचे बैठती और आधा खाना संभाल कर रख लेती। एक दिन उसकी दोस्त सोनिया ने हैरानी से पूछा, चांदनी, तुम रोज आधा खाना क्यों छोड़ देती हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? चांदनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भूख लगती है, मगर किसी और की भूख मुझसे बड़ी है। सोनिया को कुछ समझ न आया, मगर चांदनी खामोश रही। स्कूल से वापसी पर जब चांदनी अपने आधे लंच के साथ घर पहुंची, तो नानी के सिरहाने बैठी और धीरे से वो हिस्सा निकाला। नानी, आज स्कूल में बहुत मजेदार आलू वाले पराठे थे। मैंने आधे आपके लिए रखे। नानी ने चांदनी को गौर से देखा। उनकी आंखें नम थी, मगर होठों पर हंसी थी। मेरी बच्ची, तुम माँ जैसी हो गई हो। तुम्हारा दिल तो आसमान जितना बड़ा है। नानी ने वो ठंडे पराठे खाए, जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी दावत हो। चांदनी चुपचाप नानी के पास बैठी थी। नानी ने उसका हाथ थामा और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चांदनी, जब कोई बच्चा सच्चे दिल से दूसरों के लिए जीता है, तो आसमान का एक सितारा उसके नाम कर दिया जाता है। चांदनी हंस पड़ी। सच? तो फिर मेरा सितारा कौन सा है? नानी ने आसमान में एक झगमगाता सितारा दिखाया, जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। वो वाला, जो तुम्हारी तरह हर रात सबको रोशनी देता है। चांदनी सो गई, लेकिन उस रात से सोनिया भी रोज अपने लंच से आधा हिस्सा बचाकर चुपके से किसी जरूरतमंद को देने लगी। और आसमान पर एक और सितारा चमकने लगा।